नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। क्या गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगेंगे? और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी आंदोलन लगातार जारी है कि उन्होंने बाबा साहब BR अम्बेडकर का अपमान किया है। इस वक्त आपको पता है वकील मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं मोहित? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का हक और अधिकार दिया, सबसे पहले आज आपके माध्यम से एक चीज क्लियर कर दूं। जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता थे, तो ये बात आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो इस पूरे भारत के देश के नेता थे जिन्होंने भारत देश को परिवर्तित करने का काम किया। एक व्यक्ति जिसको समाज से, शिक्षा से दूर रखा गया, उस व्यक्ति ने शिक्षा का सहारा लेकर शिक्षा को हासिल कर आज पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आज किसी का कोई भी झगड़ा होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे फिर वो उसका कोई भी आपसी झगड़ा हो, वो सिर्फ एक ही चीज कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको देख लूंगा। वो जितने दावे से वो चीज कहता है ना, वो हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया देश के प्रत्येक नागरिक को। जिस हक के साथ आप सवाल कर लेती हैं, जिस हक के साथ मैं आपको जवाब दे देता हूं, ये हक मेरे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का। आज अगर देश में महिलाएं वोट डालने चली जाती हैं, तो ये हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। अगर आपके बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो वो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, राइट टू एजुकेशन का, जिसकी वजह से आज आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, इस देश की महिलाएं वोट डाल पा रही हैं, और आप अपनी बात को निष्पक्ष होकर रखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देश के गृह मंत्री आज जिस कानून की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कि वो भी देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। और आप वहां पर बैठकर बाबा साहब का अगर आप अपमान करते हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप लोगों का बैकग्राउंड जिस लेवल का था, आज भी आप वहीं पर ही खड़े हैं। बताइए, कहा जा रहा है कि ट्रेंड मनोरंजन बन गया है बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर कहना। इतना नाम तो भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं आपसे एक बात ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने हमें बोलने का हक और अधिकार दिया, जिस व्यक्ति ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिस व्यक्ति ने हमें समानता का अधिकार दिया, अगर हम उसका नाम एक नहीं 1 करोड़ बार भी लेना तो भी कम है। मैं ये बात बोलता हूं। मैं अमित शाह जी को बोलना चाहता हूं कि इस देश की स्थिति वो स्थिति थी कि जहां लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, सर ढकने को छत नहीं थी। उस समय भारत देश का संविधान लिखकर लोगों को उनके अधिकार देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। आप जैसे लोग अगर उस वक्त पे होते ना, तो ये देश कभी आजाद भी नहीं हो पाता। और आप लोग कानून और संविधान को क्या जाने? जो लोग खुद अपराधी हूं, अमित शाह जी खुद तड़ी पार रहे हैं, वो क्या जाने कि संविधान की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या होती है। आप मुझे ये बताइए, पार्लियामेंट के अंदर हिंदू कोड बिल कौन लेके आया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर आए। आप मुझे ये बताइए ना, महिलाओं के लिए तमाम बिल पास कराने वाला वो एक मात्र अकेला व्यक्ति था, जिसकी सोच सिर्फ ये थी कि जिन तकलीफों का सामना मैंने किया, जिस तरीके से मेरे को शिक्षा से दूर रखा गया, देश के किसी भी बच्चे को शिक्षा से दूर ना रखा जाए। इसीलिए उस व्यक्ति ने इस देश के संविधान में हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया। कहीं उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ SC, ST, OBC या माइनॉरिटी को है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक का है। उन्होंने राइट टू स्पीच का अगर अधिकार दिया, तो देश के प्रत्येक नागरिक को दिया। उन्होंने कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और आज देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए बाबा साहब को अपमान करने के उसमें। और मैं ये कहता हूं, सबसे पहले तो गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। एक व्यक्ति जो देश के संविधान निर्माता की, बिल्कुल, जो व्यक्ति गृह मंत्री होते हुए देश के संविधान निर्माता की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई गृह मंत्री है, तो इस देश के अंदर उसको बाबा साहब की इज्जत करनी होगी। क्योंकि बाबा साहब की इज्जत सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व करता है। और आप लोग, मैं ये कहता हूं कि भारत क्या पूछता होगा बाबा साहब को, जो विदेश पूछता है, जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की फोटो लगाता है, बाबा साहब की तस्वीरें अपने गेट पर लगाता है, अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों को बाबा साहब के बारे में बताता है, उनके बारे में पढ़ाता है। और आप उनको कह रहे हैं बाबा साहब को लेकर कि अगर इतना नाम आप जप लेते तो आपको जो है स्वर्ग मिल जाता, या फिर आपको भगवान मिल जाते। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी जप तप पूजा पाठ कर लीजिए, क्या आप कभी आप डॉक्टर बन सकते हैं? क्या आप कभी इंजीनियर बन सकते हैं? लेकिन अगर आपने शिक्षा हासिल करी, तो शिक्षा हासिल करके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, एडवोकेट भी बन सकते हैं। और आज एक बात आप मुझे बताइए, संविधान की वैल्यू कौन समझता है? जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही तो संविधान की वैल्यू समझते हैं। आज आप पत्रकार हैं, अगर आपको पत्रकारिता करने से रोका जाता है, तो आप बोलती हैं कि मेरे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये मौलिक अधिकार किसने दिए?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही तो दिए। आज उन्हीं की वजह से तो आप बोल रहे हैं, वरना इस देश के अंदर किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये और कुछ नहीं करना चाहते। और मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर संविधान की वैल्यू ये इसलिए नहीं समझते क्योंकि अमित शाह जी के बेटे को कभी किसी ने स्कूल जाते हुए तो देखा नहीं, गृह मंत्री को किसी ने स्कूल जाते हुए नहीं देखा, तो इस संविधान को क्या समझेंगे। जिनका बेटा सिर्फ इस वजह से कोई कभी क्रिकेट नहीं खेला, जय शाह को कभी किसी ने क्रिकेट खेलते नहीं देखा, वो क्रिकेट का सी नहीं जानता, और आज वो बीसीसीआई से आईसीसी में बैठा हुआ है, तो सिर्फ किस वजह से कि उनके पिताजी देश के गृह मंत्री हैं, वरना उनके पास कौन सी काबिलियत है। आप मुझे बताइए ना। ये लोग संविधान से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि संविधान सबको इक्वल राइट देता है, संविधान सबको इक्वल राइट देता है। और इन लोगों की सोच सिर्फ ये है कि देश का सारा पैसा लूटकर देश के गिने चुने उद्योगपतियों के हाथ में थमा दिया जाए, बाकी जनता के हाथ में तो भीख का कटोरा थमा दिया जाए। ये क्या कर रहे हैं, ये देश को जिस तरीके से खुदवाने का काम कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री हमारे देश के मुसलमानों से तो नफरत करते हैं और वहां कुवैत में जाकर अवार्ड लेने का काम कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, हमारे देश के मुसलमानों को यहां गंदी निगाहों से देखा जाता है, उनकी मस्जिदों को खुदवाया जाता है, और प्रधानमंत्री वहां विदेशों की मस्जिद में घूमने जाते हैं। मतलब हमारे देश के मुसलमान से नफरत करते हैं और विदेश के मुसलमान से प्यार करते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। क्यों करते हो आप ऐसा, क्यों दिखाते हो आप ऐसा अपना दोगला चरित्र। अगर कल को कोई व्यक्ति ये कह देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के नीचे भगवान विष्णु का मंदिर है, तो क्या प्रधानमंत्री का घर तोड़वा दोगे। अच्छा, शाह को कैसे देख रहे हैं। शाह ने सीधे तौर पर कहा कि हम मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आजकल, तो पहले क्या था, बॉलीवुड एक्टर सिर्फ आपको फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में नजर आते थे। आजकल तो आपको बॉलीवुड एक्टर जो है वो टीवी के प्रोग्राम में, न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, एक तो देश के गृह मंत्री साल 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार इंटरव्यू देने आते हैं, और उसमें भी उनसे सवाल पूछने वाले एक्टर बॉलीवुड एक्टर और बॉलीवुड अभिनेता होते हैं। क्यों नहीं गृह मंत्री इस देश की जनता के सामने बैठते, क्योंकि जो ये माइक लेके जो बैठे हुआ है ना उनके आगे, वो उनका पपेट है, याद रखिएगा। कठपुतली जिसको बोलते हैं उनका पपेट है, उनका लोगों का काम यही है, एक प्री प्लान इंटरव्यू सेट करना। वरना गृह मंत्री में दम है और इतना अगर बाबा साहब के बारे में जानते हैं तो आ जाए दिल्ली के लाल किले पर, बैठ जाए यहां कर कुर्सी लेकर। मैं कहता हूं ये संविधान का सी नहीं जानते, और इनसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग पूछ लो ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं बता सकते। इन लोगों का ये बैकग्राउंड है। प्री प्लान इंटरव्यू सेट करने वाले लोग, इस देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, आज ये लोग बाबा साहब को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। असल में क्या है ना, जब एक इंसान का पाप का गला भर जाता है ना, तो वो इसी तरीके की हरकत करता है। इन लोगों के राज में क्या नहीं हुआ। आज मैं आपको बताता हूं ये किस लिए चिढ़ते हैं, इनको किस लिए तकलीफ होती है। आज अगर इस देश के अंदर किसी के भी साथ गलत होता है तो उसको सजा मिलती है संविधान के जरिए। एक बात आप मुझे बताएं, जिस संविधान को लेकर आप बोले, जिन बाबा साहब को आप लेकर बोले, इनके एमपीओ ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों ने जो एफआईआर दर्ज कराई, वो किसके तहत कराई, संविधान के तहत ही तो कराई। अगर आपको संविधान से इतनी नफरत है इस देश के अंदर, तो आपने क्यों कराई एफआईआर दर्ज, आप मुझे ये बताइए ना। और अगर संविधान नहीं होता ना तो इन जैसे लोग कभी देश के गृह मंत्री भी नहीं बन पाते, ये बता दूं मैं आपको। तो बीजेपी अगर तो खुद अंबेडकर को मानने वाली है, बीजेपी अगर अंबेडकर को मानने वाली है तो बीजेपी के राज में, बीजेपी के राज में किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी जा रही। अंबेडकर साहब ने कहा ऐसा किया, आप मुझे बताइए ना। अंबेडकर साहब ने, एक बात आप मुझे बताइए, बाबा साहब की इतने सारी जीवन परिचय मैंने पढ़े हैं, उनके जीवन के बारे में इतनी सारी मैंने कथाएं पढ़ी हैं, उनकी जीवन रचनाएं पढ़ी हैं। कहीं आज तक मैंने ये नहीं सुना कि बाबा साहब ने किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को, जितने भी अपने आप को उच्च कोटि के मानते हैं ना, कभी उनको अपमानित करने का काम किया। बल्कि उनके शिष्य थे वो लोग, उनके शिष्य थे वो लोग जो उनको सुना करते थे, उनसे प्रेरणा लिया करते थे, उनके गुरु भी थे। मैं आपको बता दूं तो आप एक बात मुझे बताइए ना, उस व्यक्ति ने देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान निगाह से देखा, और अगर आज वो इस देश को एक सक्षम और अगर सशक्त भारत किसी ने बनाया इस देश को, तो उसमें पहला नाम आता है देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और मैं आज इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति से कहता हूं कि ना तो ये देश गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा। अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और अगर संविधान से किसी को आपत्ति है तो भैया इस देश में एवरीडे ट्रेन जाती है और एवरीडे फ्लाइट जाती हैं। वो व्यक्ति इस देश को छोड़कर जा सकता है जिसको इस देश में संविधान से नफरत है। ये बात मैं आपको, तो क्या आप चाहते हैं अमित शाह बाहर चले जाएं? बिल्कुल चले जाएं। हाँ। अगर संविधान से नफरत रखते हैं तो बिल्कुल चले जाएं, बिल्कुल चले जाएं। उस व्यक्ति को देश में रहने का अधिकार ही नहीं जो बाबा साहब का अपमान करे। और मैं ये कहता हूं जो बाबा साहब का अपमान करेगा ना, भारत तो भारत,
उसको दुनिया का कोई देश नहीं रख सकता। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कह रहे क्यों इतना बवाल कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ बयान भी नहीं दिया है। नहीं एक बात नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, एक बच्चा जिसने शिक्षा के दम पर अपना सब कुछ हासिल करके आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया, शिक्षा के दम पे तो बनाया, वरना आपने इतनी कुप्रथाएं कर रखी थी कि आप उस व्यक्ति को साथ बैठा के पानी नहीं पिला सकते थे। आपने ये कुप्रथाएं लेकर आए, लेकिन आज उस व्यक्ति ने सबको समान लाके खड़ा कर दिया, एक समान लाके खड़ा कर दिया। अगर आज बल्कि ऐसा कर दिया कि आप अपनी शिक्षा के दम पर किसी को भी अपने आगे झुका सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जब जब कैंडिडेट होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, चाहे वो देश के गृह मंत्री क्यों ना हो, जब देश के गृह मंत्री अपना नॉमिनेशन भरने जाते हैं ना, और जब वो डीएम को अपना नॉमिनेशन देते हैं ना, तो डीएम कुर्सी से खड़ा नहीं होता, डीएम अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और देश का गृह मंत्री अपना नॉमिनेशन देकर उनके आगे झुकता है। ये ताकत है इस देश के संविधान की, जो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को अपने नीचे झुकाना जानता है। ये याद रखिए। तो कह तो रहे एआई जनरेटेड वीडियो, और जरूरत पड़ी तो कंप्लेन करवा दूंगा, जितने लोग फेक खबर फैला रहे हैं। नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आप कराइए ना कंप्लेंट, कितने लोगों पे आप कराएंगे? एआई जनरेटेड आप वीडियो बता रहे हैं, तो एक बात आप मुझे बताइए, ये जो आपके सांसद हैं जिनको हल्की सी धक्का लगा और उनको पूरा मम्मी बना के आपने रेडी कर दिया, ये भी एआई जनरेटेड वीडियो है? बताइए ना आप मुझे। कह रहे सर फोड़ दिया राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी। एक बात आप मुझे बताइए, जिस पार्लियामेंट के अंदर जेब के अंदर एक कॉइन ले जाने की भी परमिशन नहीं है, वहां किसी सांसद का सर फोड़ दिया, कोई वीडियोग्राफी नहीं आई? अगर वीडियोग्राफी इनके पास होती ना, तो अब तक तो ये सड़कों पर लेट चुके होते और पूरे देश के सामने वीडियो दिखा देते। क्या पार्लियामेंट में कैमरे नहीं है? वैसे तो आप कहते हैं कि हमने पूरे देश में कैमरे लगवा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और पार्लियामेंट में कैमरे नहीं है आपके पास। दिखाइए ना वो इतनी सी चोट जिस पर डॉक्टर भी हंस रहे हैं। वो फोटो आपने देखी ना, जिसमें डॉक्टर भी हंस के फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो समझता था कि अकेले नरेंद्र मोदी ड्रामा करते हैं, लेकिन आज पता चला पूरी ड्रामा कंपनी साथ लेकर चलते हैं। एक एक्टर को भी रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, ये बिना ग्लिसरीन के कहीं भी आंसू टपका देते हैं। पूरी ड्रामा कंपनी, नौटंकी कंपनी इनकी चल रही है। वो बांसुरी स्वराज, उनको आप देख लीजिए, उनके खुद के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, पता है आपको? अपने मुकदमे झेल नहीं रहे हैं उनको। और ये जो बाहर से आके यहां पर लैंडिंग कर देते ना, मैं आपसे छोटी सी चीज कहता हूं, और इसको बिल्कुल प्लीज मत काटिएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप ही नहीं, पूरी दिल्ली का कोई नागरिक नहीं दे सकता। लिख के मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के 7 MP कौन से हैं? 7 सांसदों के नाम गिनाइए दिल्ली के, बताइए। दिल्ली में खड़े होकर आप पत्रकारिता करिए, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली के 7 सांसदों के नाम बताइए, गिनाइए। चलिए। 7 के 7 बीजेपी से हैं। वो तो सबको पता है, पूरे देश को पता है। नाम बताइए उनके। नाम जान के आप क्या करना चाहते हैं? नाम जान के कुछ नहीं करना चाहता है, बल्कि आपको ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता कि दिल्ली के 7 सांसद हैं कौन, और आप भी नहीं बता सकती। लेकिन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इनका पता ही नहीं है। मनोज तिवारी तो सुर्खियों में रहते हैं। मनोज तिवारी का क्या है, मेरी बात सुन लीजिए। एक मनोज तिवारी का नाम लेने से नहीं 7 सांसद पूरे हो गए। मैं, अगर आप इस सवाल का जवाब देते तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप एक पत्रकार हैं। को आप पत्रकार नहीं, मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं भी नहीं बता सकता, और दिल्ली का कोई नागरिक नहीं बता सकता। ये आपको आज सबसे बड़ा सवाल देके जा रहा हूं मैं आपको, कि कोई भी नागरिक। उसकी वजह यह है कि सारे के सारे गुमशुदा हैं, सारे के सारे गुमशुदा हैं, सारे के सारे ऐसे हैं कि इनका अता पता ही नहीं है कि दिल्ली के सांसद भी हैं। समझ रहे हैं आप? ये पार्लियामेंट में जाते हैं, और पार्लियामेंट में पता है किस लिए जाते हैं? पार्लियामेंट में जाने का पैसा मिलता है। ये सेशन में जाकर कभी देखा है बांसुरी स्वराज को या मनोज तिवारी खड़े होकर एजुकेशन पे डिबेट कर रहे हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे बोल रहा हो? जाहिल है, बोलेंगे ये? एजुकेशन पे बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलेंगे? मंदिर के नीचे मस्जिद निकलवा लो, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकलवा लो, यही काम है इनका। सिर्फ पार्लियामेंट में भी इसलिए जाते हैं, और वहां बैठ के मैंने देखा मुंह फाड़ते रहते हैं, इनको नींद आती रहती है वहां पर। ये वो काम करते हैं कि इनको पता है पार्लियामेंट में जाने का पैसा मिल रहा है, प्लस अगर चुनाव हार गए तो क्या हुआ, पेंशन तो आ ही रही है। एक बार चुनाव जीते तो 1 बार की पेंशन, 2 बार चुनाव जीते तो 2 बार की पेंशन, 3 बार जीते तो 3 बार की पेंशन। देश की संसद में बैठकर हिंदू और मुसलमान के बीच जहर घोलने का काम ये लोग करते हैं, और कुछ नहीं करते। हम मुद्दे पे आ जाते हैं, और आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं अमित शाह के लिए? कुछ लोग कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, आंदोलन भी हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? मोहित शर्मा बतौर वकील, एक बात आप मुझे बताइए, इस देश की पुलिस ने बड़ी जल्दी से, अगर पार्लियामेंट में हल्की सी धक्का मुक्की हो गई तो उसकी FIR दर्ज कर ली। एक देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबा साहब को अपमानित करने का काम करता है, उसके ऊपर FIR नहीं होगी क्या? बताइए आप मुझे। FIR नहीं होगी? करिए बस। FIR कराने ले गए थे, लेकिन FIR दर्ज नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक कंप्लेंट में और एक FIR में जमीन आसमान का अंतर होता है। और उनकी FIR इसलिए ले गई क्योंकि वो भाजपा के सांसद थे।
अगर यही बदतमीजी विपक्ष के सांसदों के साथ होती थी ना तो एफआईआर नहीं कटती, सिर्फ कंप्लेंट लेके काम चल गया होता। आप एफआईआर रजिस्टर करिए ना और मुकदमा चलाइए उनके खिलाफ, और उसके बाद आप कोर्ट में एविडेंस पेश करिए, कोर्ट में एविडेंस पेश करिए कि इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मेरी जो क्या कहते हैं वीडियो है उसको एआई के जरिए इन्होंने जनरेटेड किया, आप वीडियो पेश करिए। भाई सदन की तो बकायदा रिकॉर्डिंग्स होती हैं, भाई संसद टीवी पे लाइव चलती है, पूरा देश देखता है, तो सदन की रिकॉर्डिंग होती है ना, आप उसको कोर्ट के समक्ष पेश करिएगा। अगर आप निर्दोष हैं, आप निर्दोष हैं, और जिसने अगर आपको गलत बोले तो उन विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप डिफॉर्मेशन ठोकिए। आपको संविधान अधिकार भी तो देता है मानहानि का मुकदमा करने का। अगर किसी बात से अगर आपको ठेस पहुंचती है या आपकी छवि खराब होती है तो आपको राइट है डिफॉर्मेशन करने का। अगर आप सही है तो पहुंचिए कोर्ट तक, क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप कभी सही थे ही नहीं। आप तो इस देश के अंदर वो लोग रहे। क्या है गृह मंत्री का बैकग्राउंड पता है आपको? क्या है आपको पता है? आज आप मुंह से नहीं बोल पा रही है, सिर्फ डर है देश के गृह मंत्री का, और आपको डर है अपने चैनल बंद होने का। लेकिन मैं इस देश में बाबा साहब के संविधान को मानता हूं, और उनके कानून और संविधान के अलावा मैं इस देश के किसी से नहीं डरता। और मैं आपको बताऊं तो देश के गृह मंत्री तरीपार थे, समझे आप? अगर आज वो तरीपार, सुन लीजिए, पूरा देश जानता है, लेकिन बोलने की हिम्मत, क्या कहा? बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। जानता पूरा देश है, पूरे देश को पता है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने कैसे देश को लूटा, ये पूरे देश को पता है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं रखता, समझ रहे? क्योंकि आज क्या समझती हैं आप? मनोज तिवारी कोई विदेश में रहने वाला है? बासुरी स्वराज विदेश में रहने वाली है? क्या इनको बेरोजगारी नहीं दिखती, महंगाई नहीं दिखती? सब कुछ दिखता है। लेकिन जिस पार्टी का पट्टा इन्होंने गले में डाल रखा है ना, अगर इन्होंने उसके खिलाफ बोला तो उनकी संसद की सदस्यता छीन लेंगे ये लोग। ये याद रखिएगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये पार्टी के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं, और गुलाम जब तक नहीं बोलता जब तक उसका राजा उसको हुक्म नहीं दे देगा। लेकिन संविधान की वो ताकत है कि संविधान में आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आप कहीं भी कुछ भी मुखर होकर बोल सकते हैं। ये अधिकार देश का संविधान देता है। ये अधिकार देश का संविधान देता है, इसीलिए बेधड़क होकर मोहित शर्मा बोल रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली के इन्होंने जो एक सवाल खड़ा कर दिया, इन्होंने सवाल मुझसे भी पूछा, सवाल आपसे भी पूछा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर जो लोकसभा सांसद हैं उनके नाम बताइए। नाम आपको भी नहीं पता होंगे, क्योंकि उसकी वजह सीधी है कि उन्होंने काम नहीं किया। मोहित शर्मा कह रहे नाम हमें भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के। हालांकि अमित शाह के बयान पर सियासत लगातार जारी है और जिस प्रकार से उस पर पर्दा डालने का काम किया गया सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बात और बोल देता हूँ, आपने बोला कि काम नहीं किया, काम तो बहुत दूर की चीज है। चुनाव के बाद अगर देश की 7 सीटों में से अगर किसी ने भी अपने प्रतिनिधि को अपनी विधानसभा में, लोकसभा में देखा हो तो आप मुझे बता दें कमेंट में लिख के कि हमने इस लोकसभा में के अंदर अपने इस नेता को देखा। ये दिखते ही नहीं है। जैसे पहले गौतम गंभीर था, वो क्रिकेट के मैदान में दिखता था, ठीक है। मनोज तिवारी कहीं पे बेबी पीएलपी के नाचेलू करते हुए दिखते थे, तो ये ऐसे ही दिखते सिर्फ टीवियों में बस, और कहीं आपको नजर नहीं आ सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ। मोहित शर्मा लिखकर दे सकते हैं, और सवाल सीधा आप लोगों से पूछा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे जवाब जरूर दें। कैमरामैन तोहिद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।